हरियाणा में थमी महामारी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 1246 नए केस। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। टोहाना में सामान खरीदने गए जेजेपी विधायक और किसानों के बीच गाली गलौज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विधायक ने कहा, किसानों ने मेरे साथ की हाथापाई। अंबाला पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह। पहलवान सुशील कुमार को दी नसीहत। बोले, खिलाड़ियों को केवल खेल पर ध्यान देना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री खट्टर पर हमला। बोले, सीएम के पास नहीं है मेरे सवालों के जवाब। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की कोविड प्रबंधन रिपोर्ट को सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोरोना रोधी वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवाइयों की जरूरत से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा की। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बातचीत नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 के नियंत्रण के संदर्भ में प्रदेश के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में बातचीत हुई। ब्लैक फंगस की दवा की कमी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देने का निर्देश दिया। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आगामी समय में सतर्क रहने के लिए कहा। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल और वैक्सीनेशन पर अपनी बात कही। तो ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी मैं अमित शाह जी को भी दे दूं। वो जानकारी अलग मैं दे चुका हूं, फिर भी अमित शाह जी से आज मैं टेलीफोन से बात करके और ये सारी जानकारी दे दूंगा कि हमें वैक्सीनेशन के लिए भी और स्टॉक चाहिए और जो दवाई उपलब्ध नहीं है इस समय ब्लैक फंगस की, उस दवाई के बारे में भी उनसे मैं बात करूंगा और हमारी अपनी जो तैयारियां हैं जो हम बढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं कहा मैंने नहीं करनी चाहिए, मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमला किया। हुड्डा ने कहा कि आज कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सरकार को अभी से संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर देना होगा। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद की स्थितियों को संभालने के लिए अभी से योजना बनानी होगी, क्योंकि महामारी के साथ महंगाई, मंदी, गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हुड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 35.1% पर पहुंच गई है, यानी कि प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। इसीलिए कोरोना के दौरान जिन लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। तो साथ ही हुड्डा ने पत्र का जवाब नहीं मिलने पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, तो वो जवाब कहां से देंगे। तो वहीं हुड्डा ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए भी दे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कोरोना था, मेरे को अपनी शारीरिक पीड़ा की नहीं थी, लेकिन जो प्रदेशवासियों द्वारा अपार और जो जिस प्रकार से मुसीबतें झेली जा रही थी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाई के लिए, कहीं और आपका बेड के लिए, उपचार के लिए, वो अत्यधिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा मेरे को, क्योंकि मैं अस्पताल में रोज देख रहा था
कभी कहते थे डॉक्टर कोई नया आएगा नहीं, हम नहीं भर्ती कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। रोज मैं रोज देखता था तो बहुत मन में पीड़ा मेरे होती थी। जो कोरोना की मृत्यु हो गई जिनकी, उनको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनको एक बच्चों का तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई ब्रेड अर्नर जिस रोटी कमाता था वो नहीं रहा, बड़ी मुसीबत के सामने है, तो सबको 5-5 लाख का कंपनसेशन देके और जो बच्चों की दी है और उनका स्कॉलरशिप दें। वैसे तो ये पहले 1 मार्च 2009 से शुरू हुआ था, उस टाइम अमाउंट थोड़ा था, लेकिन आज अमाउंट बड़ा है, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। लेकिन उनको भी दें जिनको हम नहीं बचा 5 लाख रुपए दें। ये बात ठीक है कि आज लहर जो है धीमी पड़ गई है, लेकिन ये मत समझे कि भाई हम विजय पा चुके पर लहर पड़ी है, तो हमारे को आगे की तैयारी करनी। आज भगवान ना करे, भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया है कि बॉम्बे में तीसरी लहर बच्चों में आई है, आनी शुरू हुई है, वो एक चिंता की बात है। तो उसके लिए हमारे को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, आगे तैयार रखना चाहिए और सबको मिलकर लड़ना है। हमारे कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबको लड़ना है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हो, महामारी हो, राष्ट्रहित हो। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, जिसके दादा और पिता आजादी के लड़ाई के लिए लड़े और जिसके पास इस देश के संविधान पे दस्तखत है। मैं इन चीजों में राजनीति नहीं करता हूँ, ना महामारी पर, ना राष्ट्रहित में, और ना जो नेचुरल कैलेमिटी है। और ये जीता और कोई राष्ट्रहित की बात हो उसमें भी, और ये जीता जागता उदाहरण आपके पास है। 370 जो खत्म करने की बात हुई, अकेली हरियाणा विधानसभा है, मैं नेता विपक्ष हूं, जहां हमने पास कराया, क्योंकि मैं समझता था ये। हरियाणा सरकार ने नौकरी से निकाले गए कच्चे स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पुराने ठेका कर्मियों को झटका देते हुए उन्हें नौकरी से न हटाने के 13 मई के अपने आदेश पलट दिए हैं। फैसले से नाराज सर्व कर्मचारी संघ ने इसके विरोध में सभी सामान्य अस्पतालों, पीएचसी और सीएमसी पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कई साल से करीब 14,000 ठेका कर्मचारी काम करते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नए टेंडर आवंटित किए थे। हर जिले में मार्च, अप्रैल और मई 2021 में नए ठेकेदारों ने काम संभालते ही पुराने कर्मचारियों को नौकरी से हटाना शुरू कर दिया। सर्व कर्मचारी संघ के तीखे विरोध के बाद महानिदेशक स्वास्थ्य ने 13 मई को सभी सिविल सर्जन को लिखित आदेश दिए थे कि किसी भी पुराने कर्मचारी को ना हटाया जाए और अगर कोई हटाया गया तो उन्हें वापस ड्यूटी पर ले। अब 28 मई को स्वास्थ्य महानिदेशक ने अपने ही आदेश को पलट दिया है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचे और इस दौरान संदीप सिंह ने एक एनजीओ की तरफ से दी जा रही केवल 5 रुपए में भोजन सेवा की जमकर सराहना की। खेल मंत्री ने पहलवान सागर हत्याकांड के मामले पर सुशील कुमार को नसीहत भी दे डाली। संदीप सिंह ने कहा कि सुशील कुमार द्वारा खुद को इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के बाद इस तरह का कार्य करना बहुत ही निंदनीय है। मेरे सभी खिलाड़ियों से अपील रहेगी कि वे खेल पर ध्यान दें, क्योंकि खिलाड़ियों का भविष्य बेहद छोटा होता है। इस दौरान जितना नाम कमा सके उतना ही अच्छा होगा। खेल मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते स्टेडियम तो खिलाड़ियों के लिए नहीं खोले गए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट रखने की क्लासेस ली जा रही है। सुशील जी एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में मेडल जीता है। इकलौते ऐसे इंडिविजुअल गेम के खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया था। और इस चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद बहुत दुख लगता है कि खिलाड़ी होने के नाते मैं बाकी खिलाड़ियों को भी एक रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि खिलाड़ी का जो भविष्य है वो छोटा होता है। जब मेहनत करता है और उस छोटे से टाइम में आपको अपने आप को साबित भी करना है, ऊंचाइयों पर भी लेके जाना है और अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने प्रदेश को, अपने देश को एक मुकाम पर लेकर जाना होता है, तो उस समय में आप अपना जो गेम की तरफ फोकस ज़्यादा। देखिए खेलों के लिए अभी तो कोविड ही जो है उसमें हम स्टेडियम ज़्यादा ओपन नहीं कर पा रहे और टूर्नामेंट नहीं करवा पा रहे, लेकिन अभी ऑनलाइन चीज़ें जो हैं हम इसको करवा रहे हैं, चाहे वो मेंटल ट्रेनिंग हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो या फिर उनकी डाइट के ऊपर हो, तो उसके ऊपर हम सारी उनकी हर सप्ताह में हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनकी ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है और कोचेज़ जो हैं अपनी ट्रेनिंग डेली दे रहे हैं। तो लगातार हम अपनी वही प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चा अपने आप को अच्छा खाना पीना खाए, घर का अच्छी सेहत रहे और फिट रहे और मेंटल स्ट्रेंथ। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल पर हमला किया। हुड्डा ने वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री पर दिखावा करने का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जितने टीके की डोज है 2 लाख की डोज है, तो उसको एक दिन में ख़त्म करने की बजाय उसको लंबा चलाओ, धीमी गति से टीकाकरण करो ताकि टीके की कमी ना उजागर हो पाए, वो लोगों को ना पता चले कि टीके की कमी। साथ ही उन्होंने जो राज्य तेज गति से टीकाकरण कर रहे हैं जैसे दिल्ली, उनको कहा है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि असल में असली दिखावा तो
टीकाकरण की गति को धीमे गति से करना, लंबा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के टोहाना के थाना रोड से बाजार से सामान खरीदकर वापस जा रहे जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी को किसानों ने घेर लिया। काफी देर तक किसान विरोध स्वरूप नारेबाजी करते रहे। विधायक ने डीएसपी वीरम सिंह को बुलाकर किसानों द्वारा गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप लगाया और इसी बीच किसान आक्रोशित होकर
विधायक की तरफ बढ़ने लगे। इस पर विधायक भड़क उठे और उन्होंने एक युवक को धमकाना शुरू कर दिया। किसानों ने विधायक की बेटी के बारे में भी अपशब्द बोले। बड़ी मुश्किल से डीएसपी बीरम सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर विधायक को वहां से भेजा। दोनों तरफ से हुए गाली गलौज की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई। इस घटनाक्रम के बाद किसान नेताओं ने हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के पास बैठक करते हुए विधायक देवेंद्र सिंह बबली से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बुधवार सुबह 9 बजे तक विधायक ने माफी नहीं मांगी तो उसके बाद चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया जाएगा। साथियों को कुछ बताना चाहूंगा। आज का जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जो अच्छा आज कुछ किसान के नाम लेकर किसान के रूप में जो छुपे हुए वीडियो ने मेरे पर जानलेवा हमले उन्होंने किया। आज मेरा एक सोशल प्रोग्राम, कल सीएमओ साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में कुछ नीड है और दिव्यांग भाइयों को वैक्सीन लगानी है, तो आप एक बार अगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मैं उस प्रोग्राम के लिए सुबह अपने घर से निकला 10 बजे के आसपास। प्रोग्राम 11:30 बजे था और मैं अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी थी। मार्केट में गया, मैंने वहाँ परचेजिंग की। दूसरी दुकान पर जाने के लिए मैं हमारे जो सिटी थाना की तरफ से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरे को किचन का सामान, सामने से एक हरे रंग की जिप्सी आती है, उसमें 3-4 एक उसको चला रहा था, 2-3 उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने सीधे आगे पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने इसे 3 बार। वहीं हरियाणा के पलवल में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आज जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने लघु सचिवालय से 5 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता वाहनों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को वर्षा जल संचयन और अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को टारगेट दे दिया गया है। इसके लिए पोर्टल बना दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और पौधारोपण करने के लिए सरकार द्वारा 13 विभागों को चयनित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे को इसमें शामिल किया गया है। जल शक्ति अभियान के लिए आह्वान किया था, उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी रिव्यू मीटिंग की थी कि हमारा बरसात का सीजन आना है। सारे डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करके जितना पानी हो सकता है बरसात का उसको कंजर्व करें और इसके साथ साथ प्लांटेशन का भी एक ड्राइव करना है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इसमें टारगेट फिक्स कर दिए हैं। पोर्टल जो इसका है वो बना दिया है और इसके अंदर 13 डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। उसके साथ साथ हमने भी कुछ डिपार्टमेंट अपने यहाँ जोड़ दिए हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंट हमारा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा करने की तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान करने की तारीख 3 मई 2021 से 7 जून 2021 के बीच में आती है। ऐसे लोग अब बिना किसी शुल्क के 14 जून 2021 तक अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। बिजली विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए बिजली कार्यालय में जाने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से बिलों का भुगतान करें। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार झेलने को ग्रामीण मजबूर हैं। क्रशर और खदान से निकलने वाले डंपर क्षेत्र के गांव धुलेड़ा और मेघोत मिंजा के बीचों बीच निकलते हैं, जिस कारण उड़ने वाले डस्ट से ग्रामीण इतने परेशान हैं और गांव छोड़ने तक को मजबूर है। तो साथ ही ग्रामीणों में बीमारियों का भय बना हुआ है। डार्क जोन क्षेत्र होने के कारण क्रशर और पत्थर खदानों में एसटीपी नारनोल का पानी छिड़काव के लिए निर्देश जारी किए हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए और ग्रामीणों की सुनी जाए तो कहीं पानी का छिड़काव नजर नहीं आ रहा। एसटीपी यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सिर्फ कागजों तक सीमित है और एसटीपी के अधिकारी मिलीभगत करके बड़े पैमाने पर इस खेल को अंजाम देते हैं। गांव से लेकर पत्थर खदान और क्रशर जोन तक सड़क कहीं दिखाई नहीं देती। सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे दिखाई देते हैं, जिस कारण यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। मार तो जो बेकार कर रहा है, घर नहीं छोड़ के चल जाए तो बढ़िया से घर प्रशासन ने दुआ दो। मानते 50 गज को प्लाट कितना भी उजाड़ बिजाड़ में जंगल में पहाड़ में दुआ दो। ठीक से मार तो बालका पूरा हाल वेरस है, ना प्रशासन हो रहे ना कोई अधिकारी ना कोई कहनी हो। पूरा तो राम राज से कोई किमी कर जाओ, बुरा हाल वेरस हो। तो रोड की उड़ती है, ये देख लो आपके सामने ट्रक आ रहा है, देख लो दिखा दो। और ओवरलोड जाते हैं ये सब
बदमाशी करते हैं। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये रोड को दोबारा ठीक करवाया जाए या इस पे पानी का छिड़काव किया जाए। प्रशासन से भी गुहार लगा ली। कल मैंने पुलिस थाने में SHO से बात की तो SHO ने बोला कि भाई हम अभी इसको ये जो कार्रवाई है इसको अभी तुरंत संज्ञान में लेते हैं। उन्होंने दिन में दो या 3 टैंकर तो गिरवाए, उसके बाद में 3 दिन से अब दोबारा वही हाल है। बार बार प्रशासन से भी कह चुके हैं, विधायक साहब को भी हमने बोला 2 बार 3 बार हम उनके पास जा चुके, आश्वासन देते हैं, उसके बाद में आश्वासन के अलावा और भी कोई काम नहीं है। और हमारा यहाँ पे जी बच्चों का और हमारा ऐसा जीना दुभर हो रहा है कि जी मिट्टी का ऐसा हाल है कि घरवाड़े मतलब गांव छोड़ने तक और हम घर छोड़ने तक मतलब मजबूर हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 15 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है और कुछ नए नियम जारी किए हैं। विद्यार्थी अब घरों से ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई करेंगे। इस दौरान 50% अध्यापक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूलों में हाजिर रहेंगे। वहां स्टाफ को रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा। स्कूलों में स्टाफ बुलाने और उनके कार्य करने को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया, जिसके तहत कहा गया कि स्कूलों में अध्यापक MIS पोर्टल अपडेट करने के साथ मिड डे मील, पुरानी किताबों का विवरण जैसे कार्य करेंगे। अध्यापक राजवीर ने बताया कि इस दौरान 1ली से 8वीं के विद्यार्थियों को जल्द अप्रैल का मिड डे मील राशन और पुरानी किताबें दी जाएंगी। पहला काम हमारा यही है कि आज रिजल्ट रेडी करना और रिजल्ट रेडी करके रिजल्ट तो हमारा रेडी हो चुका है, बल्कि रिजल्ट की रिपोर्ट कार्ड को बना के, ठीक है ना, बच्चों को फिर हम सूचित करेंगे और उनके घर तक इन रिपोर्ट कार्डों को पहुंचाएंगे। और क्या डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए गए हैं? जैसे कोविड के दौरान कुछ मौत भी हुई है स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं। हाँ, उसके लिए जो किसी बच्चे के माँ बाप या जो भी जिस पर वो आश्रित हैं, अगर उन घर में रहते। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। राष्ट्र